तो देखिए, पटना के अलावा पूरे बिहार में कल अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया है। हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बोचहा में सीएसपी संचालक से लूटपाट का विरोध करने पर एक युवक को जान से हाथ धोना पड़ा। तो आरा में देखिए, बाइक सवार अपराधियों ने आरा सरैया रोड पर एक युवक को गोली मार दी। हालांकि उसकी हालत जो अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। जबकि मोतिहारी के चौलाहा पंचायत के मुखिया छबीला सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में मुखिया का इलाज चल रहा है। तो वहीं सिवान में अपराधियों ने फर्नीचर व्यवसायी मुकेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे व्यवसायियों में काफी दहशत है। वहीं कानून व्यवस्था पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में एक सीएसपी संचालक से लूटपाट का विरोध करने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बोचाह के लोसरी गांव की है, जहां मझौली हथौड़ी रोड पर 2 बाइक सवार लुटेरे सीएसपी संचालक से लूटपाट की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सड़क से गुजर रहे वीरेंद्र सैनी ने इस लूटपाट का विरोध किया तो लुटेरों ने उन्हें गोली मार दी। अस्पताल ले जाने के दौरान वीरेंद्र ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से लोगों की नाराजगी भी देखी जा रही है। मौके पर पहुंचे राजद विधायक मुन्ना यादव ने बढ़ते अपराध के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। सीएसपी वाला का स्कूटी से जा रहा था, उसको रोक के छीन रहा था। देखे कुछ छीन रहा है तो बचाने का 3 से हाथापाई हुआ। कितना रुपया था उसके पास बताया? मामला तभी यहीं आ रही रास्ते में जा रहा था, कुछ लोग पीछा हो रहा था, उसमें ही बचा रहा था। बचाने के दौरान हाथापाई हुआ है, उसी में गोली चली, जो जांग में यहाँ आया तो मृत्यु हो गया। बेखौफ है, सरकार के नाम का कोई चीज नहीं है। कहता है लोग कानून का राज, कानून का राज, ये अपराधी का राज है, कानून का राज नहीं है अभी। और मुजफ्फरपुर, हमको लगता है कि बिहार में मुजफ्फरपुर आज के डेट में अपराध के मामले में नंबर 1 पर है। धनबाद के हीरापुर में पूर्व विधायक राजकिशोर महतो के घर से डकैती के आरोपी अजय साव को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आरोपी पूर्व विधायक के आवासीय कैंपस में बने मकान में किराए पर रहता था। टुंडी के पुरनाडीह में 24 जून को लाखों की डकैती हुई थी। इस मामले के लूट के सामान के साथ 2 आरोपी 25 जून को खतराज से पकड़े गए। इसी दौरान तीसरे आरोपी अजय साव के बारे में पता चला। तकनीकी सेल की मदद से धनबाद पुलिस को मामले की गुत्थी सुलझाने में सफलता मिली है। थाना क्षेत्र में जो घटना जो डकैती वाला मामला जो था जी, डकैती वाला मामला जो था उसी से सब कुछ मिला है इसके में सामान नहीं है डकैती का। इसका इन्वॉल्वमेंट कैसे आ रहा है? कोरोना काल में मुंगेर सदर अस्पताल में मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। इमरजेंसी वार्ड में एक शख्स का शव मंगलवार देर रात से बेड पर पड़ा रहा, लेकिन मुंगेर अस्पताल ने और प्रबंधन ने शव को हटाने की जहमत नहीं उठाई। नया रामनगर पुलिस ने घायल हालत में इस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन इमरजेंसी वार्ड के बेड पर घंटों गुजरने के बावजूद शव को हटाने की जहमत नहीं उठाई गई। शव से उठ रही दुर्गंध से मरीज परेशान हुए और उसी हालत में यहां इलाज भी करा रहे थे। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एसएसबी और एसटीएफ की मदद से 3 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 कट्टा, 4 गोलियां, नक्सली साहित्य और 20,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि गंगटी में ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी दौरान पुलिस ने छापेमारी की और इनको धर दबोचा। हालांकि इस दौरान इनके 7 साथी जो है मौके से भाग निकले। सासाराम में 2 युवकों को मौत छू कर चली गई। जी हां, सासाराम के मांझर कुंड में 2 युवक पिकनिक मनाने गए थे, लेकिन इसी दौरान अचानक आए पानी की तेज धार के बीच वो बुरी तरह से फंस गए। सब तरफ पानी और बीच में जान बचाने के लिए गुहार लगाते इन युवकों को बचाने के लिए ग्रामीणों के साथ पुलिस भी वहां पहुंची। काफी मशक्कत और जद्दोजहद के बाद दोनों को बचाया जा सका। पर्यटक वहाँ जाते हैं और बारिश के मौसम में जो जलप्रपात बनता है उसको देखते भी है और उसमें नहाते भी हैं लोग। उसी क्रम में पता चला कि 2 नवयुवक वहाँ पे फंस गए थे तेज धार के कारण। फिर उन्होंने एक टीले का सहारा लिया और वहाँ पे थे। फिर उनको वहाँ पे हम लोगों ने कोशिश किया, एफर्ट किया, प्रशासन भी किया, पब्लिक ने भी किया। दोनों को एफर्ट से उन लोगों को बचा लिया गया है। खगड़िया के गोगरी प्रखंड के बीरबास गांव के पास कोशी नदी से हो रहे कटाव से लोग दहशत में हैं। कटाव की खबर मिलने के बाद खगड़िया एसडीएम और एसडीओ बीरबास गांव में हो रहे कटाव स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर कटाव को रोकने के लिए काम शुरू करने का निर्देश दिया। गांव वालों की माने तो कटाव से उनकी खेती वाली जमीन नदी में मिलती जा रही है।
समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद इस इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी किनारे रहने वाले लोग बाढ़ की आशंका से डरे हुए हैं। हालांकि 16 जून तक बाढ़ को रोकने के लिए तैयारियां पूरी होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ी देर हो गई। बाढ़ से निपटने के लिए अब प्रशासन जोर शोर से लगा हुआ है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए 10,000 बोरियों में बालू भरकर रख दिया गया है। संभावित बाढ़ के खतरा से निपटने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस वक्त में मौजूद ही बूढ़ी गंडक बांध पे बाईपास रोड है ये, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो सीमेंट के बोरी में बालू और मिट्टी भर के रखा गया। करीब 10,000 से अधिक बोरे अभी तक तैयार किए गए हैं, जिसका मुख्य रूप से कार्य उस वक्त आएगा जब बांध पर किसी भी प्रकार का दबाव पानी का पड़ेगा, रेन कट होगा और किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो उससे निपटने के लिए ये बोरी तैयार की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो संभावित बाढ़ का जो खतरा है उससे जिला प्रशासन कैसे निपटती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने कोयला खानों की नीलामी टालने का आग्रह किया था। इस पर केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि जो भी फैसला हो वो राज्य के हित में हो। साथ ही उन्होंने कोयला खानों के निजीकरण का विरोध करने वालों की बात सुनने का भी आग्रह केंद्र सरकार से किया है। निजीकरण को लेकर के हमने आग्रह किया है। अब इसका कोई आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है और हम अपनी प्रक्रिया में हैं और हमारी प्रयास है कि जो निर्णय हो राजहित में वो निर्णय लिए जाए। देश के 109 जोड़ी रूटों पर ट्रेन चलाने के लिए निजी ऑपरेटर से प्रस्ताव मांगे गए। हर ट्रेन में 16 कोच होंगे और साथ ही इसके ज्यादातर कोच मेक इन इंडिया होंगे। इन ट्रेनों को भारतीय रेलवे के ड्राइवर और गार्ड ही चलाएंगे। इसके जरिए निजी क्षेत्र से भारतीय रेलवे में न सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा, बल्कि नई तकनीक का भी उपयोग हो सकेगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकेंगे।